हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है फान। आज हम जानेंगे भारत की बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में, जिससे पूरी दुनिया आज थर थर कांप रही है। तो कैसे ये मिसाइल है, इसके बारे में हम पूरी वीडियो लेके आए हैं। तो बिना किसी देरी के काउंट ऑन करते हैं। एक देश के लिए ये बहुत बड़ी चीज है, तो बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह देश बढ़ता रहे, पूरी दुनिया इससे काम पर रही है भारत की बैलिस्टिक मिसाइल से। तो उसी के बारे में हम वीडियो लेके आए। तो बिना किसी देरी के काउंट ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइलों की ताकत को पूरी दुनिया जानती है और दुनिया के सभी देश इन मिसाइलों का नाम सुनकर ही कांपने लगते हैं, क्योंकि ये वही मिसाइल है जिससे दुश्मन पर परमाणु हमला किया जा सकता है। सबसे खास बात ये कि जब ये अपने टारगेट पर गिरती है तो इनकी स्पीड हाइपरसोनिक स्पीड को पार कर जाती है, यानी दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम इनको रोक नहीं सकता। ये बात तो आप भी जानते हैं कि हमारे दोनों पड़ोसी चीन और पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है और इनकी किलर मिसाइलों का खतरा हमेशा ही भारत के ऊपर बना रहता है। लेकिन दोस्तों, अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे डिफेंस सिस्टम को विकसित कर लिया है जो बैलिस्टिक मिसाइलों को अंतरिक्ष में ही तबाह कर सकता है। यानी कि भारत ने एक ऐसे सुरक्षा कवच को हासिल कर लिया है जो चीन और पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइलों को भारतीय सीमा में प्रवेश ही नहीं करने देगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस डिफेंस सिस्टम को कई लेयर में विकसित किया गया है, यानी कि अगर दुश्मन की मिसाइल किसी एक लेयर को चकमा देने में सक्षम हो जाती है, उसके बाद भी वो भारतीय सीमा में प्रवेश नहीं कर पाएगी और दूसरी लेयर द्वारा तबाह कर दी जाएगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के इसी सुरक्षा कवच के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के BMD शील्ड के बारे में। BMD शील्ड यानी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड। आपको जानकर गर्व होगा कि अभी तक दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक पाने की क्षमता दुनिया के कुछ ही देश विकसित कर पाए हैं। अभी चीन के पास ऐसा कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है जो बैलिस्टिक मिसाइलों को अंतरिक्ष में ही तबाह कर सके। और यहाँ पर भारतीय वैज्ञानिकों ने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड को विकसित करके अपनी टेक्नोलॉजी का दम पूरी दुनिया को दिखा दिया। दोस्तों, भारत का ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लें कि ये प्रोजेक्ट पिछले 20 सालों से लगातार चल रहा था और इसको लेकर अलग अलग रेंज की कई मिसाइल तैयार की गई हैं और उनका सफल परीक्षण किया गया है। DRDO ने नवंबर 2022 में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी BMD के फेज 2 के अंतर्गत AD-1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। AD-1 मिसाइल की रेंज वायुमंडल से बाहर तक है, यानी कि ये मिसाइल इतनी ज्यादा ताकतवर है कि अपने वायुमंडल में दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को घुसने तक नहीं देगी। DRDO द्वारा विकसित की गई ये मिसाइल लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है और 2 स्टेज वाले ठोस मोटर द्वारा संचालित होती है। ये मिसाइल टारगेट पर सही निशाना लगाने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एडवांस कंट्रोल सिस्टम, नेविगेशन एंड गाइडेंस एल्गोरिदम का इस्तेमाल करती है। इस सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि ये लंबी दूरी तक दुश्मन की मिसाइलों और उनके लड़ाकू विमानों को तबाह करने में सक्षम है। भारत द्वारा AD-1 मिसाइल का परीक्षण ऐसे समय में किया गया जब चीन और पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइलों, लड़ाकू विमानों और ड्रोनों का खतरा भारत के ऊपर मंडरा रहा था। इस परीक्षण के बाद भारतीय सेना दुश्मन की परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलों और फाइटर प्लेनों को रोकने में सक्षम हो जाएगी। दोस्तों, BMD के फेज 2 डिफेंस सिस्टम के रूप में अब भारत भी एक अभेद्य सुरक्षा कवच को हासिल कर चुका है और इजराइल की तर्ज पर अपना आयरन डोम तैयार कर रहा है। नवंबर में किए गए बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी BMD इंटरसेप्टर की AD-1 मिसाइल को इस तरह से डिजाइन किया गया है
कि ये परमाणु हमले को भी नाकाम कर सकती है। AD-1 एक लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है, जिसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ विमानों के लो एक्सा एटमॉस्फेरिक और इंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर के लिए डिजाइन किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत ने साल 2000 में DRDO के जरिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को विकसित करना शुरू किया था। भारत द्वारा ये तैयारी इसलिए शुरू की गई थी क्योंकि उस समय भारत के दोनों पड़ोसी देश यानी कि चीन और पाकिस्तान अपने यहाँ बैलिस्टिक साजो सामान तैयार कर रहे थे, जिसके बाद भारत को चिंता हुई कि ये दोनों देश आने वाले समय में इन हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत में BMD के पहले फेज को स्टार्ट किया गया। भारत ने BMD के फेज 1 को साल 2010 तक हासिल कर लिया और इसी का नतीजा रहा कि भारत ने साल 2010 में ही पृथ्वी मिसाइलों पर आधारित अपना पहला डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया। पहले फेज के बाद DRDO द्वारा दूसरे फेज की एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों को विकसित करना शुरू कर दिया गया। ये मिसाइलें इंटरमीडिएट रेंज यानी कि बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर जाकर दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों और एयरक्राफ्टों को ध्वस्त कर सकती है। क्या बात है भाई। इससे पहले सिर्फ चुनिंदा देशों के पास ही ऐसी मिसाइलें हुआ करती थी, लेकिन अब भारत के वैज्ञानिकों ने इस क्लब में अपने आप को शामिल करवा दिया है। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि आखिर BMD को एक्टिवेट कब किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि DRDO के वैज्ञानिक जब भी अटैक वाली मिसाइल तैयार करते हैं तब भी उनके द्वारा काफी सावधानी बरती जाती है। सबसे पहले इन मिसाइलों का टेस्ट किया जाता है, उसके बाद इन मिसाइलों के कई तरह के ट्रायल चलते हैं और उसके बाद पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद इनको भारतीय सेना में शामिल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बात है देश की सुरक्षा करने वाली सबसे एडवांस मिसाइल की, तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए इसको लेकर DRDO के वैज्ञानिक कितने ज्यादा चिंतित होंगे। हालांकि बताया जा रहा है कि DRDO के वैज्ञानिक जल्द ही यानी कि 2024 की शुरुआत में AD-2 यानी कि 5000 से 6000 किलोमीटर की रेंज में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण करने जा रहे हैं। उसके बाद AD-1 और AD-2 यानी कि दोनों मिसाइलों को एक साथ भारतीय सेना में शामिल कर लिया जाएगा और BMD पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद भारत एक ऐसे सुरक्षा कवच में कैद हो जाएगा जिसको भेद पाना दुश्मन के किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल के बस की बात नहीं होगी। बताया तो ये भी जा रहा है कि ये मिसाइल न केवल दुश्मन की तरफ से आ रही परमाणु हथियारों से लैस बैलिस्टिक मिसाइलों और एयरक्राफ्टों को रोकेगी, बल्कि इसके माध्यम से अंतरिक्ष की तरफ से आने वाले खतरों को भी नाकाम किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको भी DRDO के वैज्ञानिकों पर गर्व महसूस हो रहा हो तो वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट बॉक्स में बिल्कुल यार, DRDO के वैज्ञानिक यार सलूट है इनको। इन लोगों ने इतना एक जबरदस्त काम किया, एक लिस्ट में नाम आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। इतना प्यारा ये, मतलब अब पाकिस्तान और चाइना जैसे मुल्क के पास भी ये सहूलतें नहीं है और भारत ये खुद अपने दम पे कर रहा है। DRDO इनकी एक वो है, वो कर रही है, बस कुछ ट्रायल बाकी है, टेस्ट बाकी है और ये हो जाएगा लॉन्च। और यार क्या जबरदस्त ये चीज है, कोई भी मिसाइल जो है ना वो आसमान में ही मतलब फट सकता है, कोई देश को खतरा नहीं हो सकता। मतलब इतना भारत आगे बढ़ चुका है, खुद बना रहा है भाई साहब, खुद और लेवल की चीजें बना रहा है। इसके अलावा भी कहीं इनके पास मिसाइल सिस्टम है, हर अपग्रेड हो रहे हैं। आगे जो वक्त आने वाला है वो भारत का ही है, नहीं पंगे ले तो अच्छा है। भारत बहुत आगे तेजी से बढ़ रहा है और इसी तरह आगे बढ़ता रहे, बहुत अच्छा लगता है यार। अपने मुल्क के लिए इतना जो है ना वो होना, बहुत DRDO को सलूट है। दिन रात काम कर रहे हैं अपने देश के लिए, अपने देश की खातिर। और रोज हम सुनते हैं DRDO ने ये कर लिया, DRDO ने ये कर दिया, बहुत अच्छा लगता है। और दुश्मन भी काम पर होते हैं और दुश्मन भी कहते हैं कि हमें भी दो, इसी तरह हमारे लिए भी बना के दो। मतलब लिस्ट में भी भारत का एक नाम आ गया है, तो बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह देश बढ़ता रहे और दुश्मन जो है ना वो डरते हैं कि अभी जो है ना भारत वो भारत नहीं है। भारत को सपेरों का सांप
कहते थे, लेकिन आज वो इतना बदल चुका है, इतना ग्रोथ कर रहा है। ये सारा देश जो है ना एक मजबूती से लगा हुआ है, दिन रात को एक किया हुआ है, तब इतनी मजबूती से जा रहा है। और आज आंख उठा भी नहीं सकता कोई भी मुल्क। आज कोई भी जो है ना इनको जो है कोई बीट कर सकता है। तो बहुत अच्छा लगता है, इसी तरह देश को बढ़ाना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।